सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने प्रोग्राम पर, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए हैं। उदाहरण देता हूं, उस उदाहरण से पूरा टॉपिक थोड़ा सा जोड़ने का प्रयास कीजिएगा। मान लेते हैं एक देश है ए, उसमें एक व्यक्ति है जिसका जो सोच है वह ए देश में शासन कर रही सरकार से अलग है। वह चाहता है कि ये देश का जो शासन व्यवस्था है उसमें परिवर्तन आए और इसलिए वह सरकार के अगेंस्ट बोलता है, सरकार के अगेंस्ट में लिखता है। क्या हो जब ये देश की सरकार चलाने वाली जो सत्ता है या वह जो राज्य सरकार है, वह जो देश है, उसकी संस्थाएं उस व्यक्ति को उठा ले जाएं, अर्थात उसका अपहरण कर लें और उसके परिवार या किसी भी सदस्य को जानकारी तक ना दें और ना ही उस व्यक्ति को कभी कोर्ट के सामने हाजिर करें, तो वह व्यक्ति क्या होगा? वह व्यक्ति एक तरह से समाज से गायब हो जाता है। ठीक यही बात अब हर जगह आप लागू कर सकते हैं। हर जगह आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सरकार के अगेंस्ट में सोचते हैं या जो है कि उनकी जो सोच है, उनकी जो कार्य प्रणाली है, वह सरकार की नीतियों से अलग हो सकती है। यह लोग आतंकवादी भी हो सकते हैं, अलगाववादी भी हो सकते हैं और कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो किसी भी तरह की हिंसा का सहारा नहीं लेकर समाज को रचनात्मक तौर पर बदलना चाहते हों, समाज में कोई परिवर्तन लाना चाहते हों, लेकिन सरकार क्या करे? कहे कि नहीं, तुम आतंकवादी हो, तुम अलगाववादी हो, तुम जो है कि समाज को तोड़ने वाले हो। और ऐसे लोगों को बिना किसी विधि के, बिना किसी जो है विधायी प्रक्रिया का पालन किए सरकार अपनी संस्थाओं के द्वारा, अर्थात पुलिस मिलिट्री के द्वारा या फिर किसी तीसरे व्यक्ति के द्वारा आपका अपहरण करवा ले, ऐसे लोगों का अपहरण करवा ले और फिर इन लोगों की जो जिंदगी है इसके विषय में कोई जानकारी ना हो। इसी को बोला जाता है इनफोर्स डिसअपियरेंस। और इसी टॉपिक पर आज हम बात करने वाले हैं। लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, यह जो आप कॉन्टिनेंट देख रहे हैं, यहाँ पर जो देश हैं, कई देशों में आपने देखा होगा कि जो वहाँ की नागरिक सरकारें हैं बहुत मजबूत नहीं है। नागरिक सरकार मजबूत भी है तो भी वहाँ पर सरकार की आलोचना को बर्दाश्त नहीं किया जाता। सरकार से अलग सोच रखने वाले लोगों को प्रताड़ित किया जाता है और यह जो प्रताड़ना है इस स्तर पर होती है कि जो लोग सरकार से अलग सोच रखते हैं उनको हमेशा के लिए गायब करवा दिया जाता है और यही कहलाता है इनफोर्स डिसअपियरेंस। यह जो शब्द आया है, यही जो कार्य प्रणाली है, इसको लाया गया था आतंकवाद, अलगाववाद से निपटने के लिए। लेकिन आज क्या हुआ है, यह जो है इसका प्रयोग है कई मायनों में बहुत अलग हो गया है, जिसके कारण अगर आप देखेंगे तो आजकल के न्यूज़पेपर में यह शब्द चर्चा में बना हुआ है। अभी चर्चा में इस वजह से है क्योंकि म्यांमार में क्या हुआ, तख्ता पलट हुआ और तख्ता पलट के बाद वहां पर जो मिलिट्री शासन आया उसने क्या किया, जो लोग नागरिक सरकार जो चुनी हुई म्यांमार की सरकार उसके सपोर्ट में थे, ऐसे बहुत से लोगों को उठवा लिया, किडनैप करवा लिया और उनके परिवार के लोगों को कोई जानकारी नहीं है। वह जो है कि दर दर भटक रहे हैं कि आखिर हमारे जो परिवार के सदस्यों को मिलिट्री ने उठाया वो कहां पर है। ये सिर्फ म्यांमार में नहीं है, आप पाकिस्तान में देख लीजिए, बांग्लादेश में देख लीजिए, श्रीलंका में देख लीजिए, बहुत से आप एशियाई और अफ्रीकी देशों में आप देखेंगे इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। और उसी से जुड़ा हुआ ये टॉपिक है जिसको हम थोड़ा संक्षेप में समझेंगे क्योंकि थीम मैं लगभग आपको पूरा बता चुका हूं। इनफोर्स डिसअपियरेंस का अर्थ होता है जबरदस्ती किसी को गुम करना, किसी का अपहरण करना या किसी को गिरफ्तार करना। राज्य सरकारें जब अपनी संस्थाओं के द्वारा, ध्यान दीजिएगा इसमें राज्य सरकारों का इन्वॉल्वेंस होगा, अर्थात ऐसा नहीं कोई फिरौती मांगने के लिए किसी को किडनैप कर ले तो वह इसके अंतर्गत नहीं आएगा।
राज्य सरकारें जब अपनी संस्थाओं के द्वारा या फिर किसी तीसरे संस्था के माध्यम से मान लेते हैं कि कोई सरकार है और वह चाहती उसका नाम ना हो, किसी दूसरे एजेंसी से कहे उसको उठाकर ले आओ, तो अगर ऐसा राज्य सरकार करवाता है और राज्य सरकार उस गिरफ्तार किए गए, अपहृत किए गए व्यक्ति की कोई जिम्मेदारी भी नहीं लेता, तो इसी को बोला जाता है इन्फोर्स्ड डिसअपियरेंस कहते हैं। इसमें सरकार और उसकी संस्थाएं अपहरण किए गए लोगों के विषय में कोई जानकारी ही नहीं देती हैं। जब जानकारी नहीं है तो वो आप कोर्ट का ट्रायल कैसे होगा और साथ ही साथ अन्य चीजें कैसे होगी, क्योंकि सरकार तो स्वीकार ही नहीं कर रही है कि उसने किसी व्यक्ति का इस तरह से अपहरण करवाया। इस स्थिति में क्या होता है, अपहृत व्यक्ति को ना तो कोई ट्रायल मिलता है, ना ही उसके जीवन के जो अधिकार हैं, जिनको आप लीगल राइट्स कह सकते हैं, जिनको फंडामेंटल राइट्स कह सकते हैं, जिनको आप कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स कह सकते हैं, उन सभी से क्या हो जाता है, वो वंचित हो जाता है। किन लोगों को किया जाता है समानता? यह आतंकी संगठन से जुड़े हुए लोग हो सकते हैं, राज्य का विरोध करने वाले लोग हो सकते हैं, अलगाववादी लोग हो सकते हैं, राज्य के खिलाफ दूसरे देश या संस्था के लिए कार्य करने वाले लोग हो सकते हैं, राज्य की किसी महत्वपूर्ण जानकारी को साझा करने वाले, बेचने वाले लोग हो सकते हैं। और कई बार होता है कि राज्य अपने तानाशाही रवैयों को बरकरार रखने के लिए उसके विरोध में जो भी कुछ बोलता है उसको करवा लिया जाता है। आपने रूस का नाम बहुत बार सुना होगा और वहां पर इस तरह की घटनाएं बार बार आती रहती हैं। साथ ही साथ अगर कहीं मिलिट्री शासन लग जाता है तो मिलिट्री शासन को हर देश स्वीकार नहीं करता, और चूंकि मिलिट्री शासन की अपनी लिमिटेशन है तो वहां पर ये घटनाएं देखी जाती हैं। मिलिट्री शासन लगते ही जो नागरिक नेता होते हैं, जो जन नेता होते हैं, उनको इस तरह से गायब कर दिया जाता है। इसकी तीन प्रमुख पहचान है। पहले तो यह है कि जिस व्यक्ति को अपहृत किया जाएगा उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होगा, अर्थात ना तो आपके पुलिस थाने में या फिर किसी कोर्ट में कोई उसका रिकॉर्ड नहीं होगा। इसमें सरकार और उसकी संस्थाएं क्या होती हैं, वो भागीदार होती हैं, और राज्य कहेगा कि हमने किसी व्यक्ति का अपहरण ही नहीं किया है, और राज्य क्या करेगा, उस व्यक्ति के साथ मनचाहा व्यवहार करेगा। और सामान्यतः जहां पर मिलिट्री शासन लगाया जाता है वहां पर ये चीजें देखने को मिलती हैं। जैसा कि अभी हमने कहा कि म्यांमार में घटना हुई है और म्यांमार के कई परिवारों ने यूनाइटेड नेशंस वर्किंग ग्रुप ऑन इन्फोर्स्ड एंड इनवॉल्ट्री डिसअपियरेंस को इस विषय में सूचित किया है। ये यूनाइटेड नेशंस का जो ह्यूमन राइट्स जो है कि कमीशन है उसके अंतर्गत कार्य करने वाला ये वर्किंग ग्रुप है, जो कि आवेदन प्राप्त करता है। और इसमें लोगों ने कहा है कि हमारे बहुत से परिवार के लोगों का अपहरण म्यांमार की सरकार ने किया है और अब हमें उनके विषय में कोई सूचना नहीं मिल पा रही। म्यांमार क्या, आप चीन के विषय में भी ये चर्चा भी बनी हुई है। चीन का जो सिंजियांग प्रांत है वहाँ पर जो उइगुर मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वहाँ पर चीन लंबे समय से ऐसा कर रहा है। एक दो लोग नहीं, यह मिलियन एंड मिलियन लोगों के साथ वहाँ पर होता है, कई लाख लोगों के साथ वहाँ पर ऐसा हो चुका है। अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप के कई देश चीन पर लंबे समय से यह आरोप लगाते हैं कि वो क्या करता है, इसका सहारा लेता है, अर्थात लोगों को बलपूर्वक उनको अपहृत करवाता है। चाइना हालांकि कहता है कि नहीं, हम तो ये ऐसे युवा हैं जो कि रेडिकल हैं, जो कि बहुत ज़्यादा उग्र विचार रखते हैं, इनको हम वोकेशनल ट्रेनिंग देते हैं। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए क्लियर कर दूं, दर्जनों ऐसे रिपोर्ट्स हैं, ऐसे एविडेंस हैं जो यह बताते हैं कि उइगर मुस्लिम के साथ जो है कि न सिर्फ जो है कि यह इन्फोर्स्ड डिसअपियरेंस होता है, बल्कि उनकी जो है कि जाति संहार का भी प्रयास जो है कि चाइना के द्वारा किया जा रहा है। और दुखद यह है कि पूरी दुनिया चाइना की इस चीज़ को जानते हुए भी बहुत कुछ नहीं कर पाती। अमेरिका में जब डोनाल्ड ट्रंप की सत्ता थी उन्होंने बहुत जोर शोर से इस मुद्दे को उठाया, लेकिन उनको पूरा जो वैश्विक सहयोग था नहीं मिल पाया। आपने देखा होगा भारत विश्व में बहुत कुछ खोलकर नहीं बोलता। श्रीलंका में भी इस प्रकार की घटनाएं आपने देखा होगा। श्रीलंका में जब लिट्टे का प्रभाव था, वहां पे जो गृह युद्ध चल रहा था, तो उस समय एक दो नहीं कई हजार लोगों के विषय में कहा जाता है कि उनके परिवार के लोगों को मिलिट्री उठा ले गई और आज तक वो लौट कर नहीं आए। एक घटना और जो श्रीलंका के संदर्भ में है, उसमें तो यह कहा जाता है कि 1000 से अधिक लोगों को एक बार उनसे कहा गया कि आप समर्पण कर दीजिए और आपके साथ जो है कि लीगल व्यवहार होगा, आपको इस तरह से किया जाएगा। उनको एक तरफ बुलाया गया, उसके बाद आज तक उन लोगों का कोई पता नहीं चला। तो श्रीलंका के ऊपर आपने सुना होगा कई बार मानवाधिकार हनन के आरोप लगते हैं, कई जगह ट्रायल भी चल रहा है। श्रीलंका की सरकार इसके लिए जो है कि भारत सरकार से भी मदद मांगती है, लेकिन यहाँ पर भी जो है किस तरह की घटनाएं दिखती। इसके अलावा
सैकड़ों देश हैं जहां पर इस प्रकार की घटनाएं होती हैं। कुल मिलाकर जो मानवाधिकार है, वो मानवाधिकार का जो कॉन्फ्लिक्ट दिखाई देता है, राज्य सरकारें अलगाववाद, आतंकवाद के नाम पर बहुत से ऐसे लोगों को हमेशा के लिए वो जो है कि गायब कर देते हैं, जो कि समाज में एक परिवर्तन ला सकते थे। आप कल्पना कीजिए कि आप जिन विचारधाराओं को जानते हैं, जिन प्रकार के परिवर्तनों को आप देख रहे हैं, क्या होता जब इस प्रकार की राय रखने वाले लोगों को ही बोलने ना दिया गया होता। और आज के दौर में जब आप कहते हैं कि आपके पास बहुत ज़्यादा जो है कि तकनीकी है, ज्ञान है, राइट्स हैं, हर चीज़ के लिए आपको अधिकार मिले हुए हैं, ऐसे दौर में अगर इस प्रकार की घटनाएं हों तो कैसा होगा। और ये आज भी हो रहा है। इसे रोकने के लिए जो है कि एक वर्किंग ग्रुप 1980 के दशक में यूनाइटेड नेशन के मानवाधिकार आयोग के तहत गठित किया गया था, लेकिन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होकर ये कार्य नहीं कर पाता। इसके अलावा डिक्लेरेशन ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ द ऑल पर्सन फ्रॉम इनफोर्स डिसअपीयरेंस, इसको भी लाया गया था। और यह जो लाया गया था, यह 1992 में लाया गया था। लेकिन यह जो डिक्लेरेशन है, यह है तो, लेकिन अभी भी इस प्रकार की घटनाओं का होने का मतलब यह है कि यह डिक्लेरेशन अभी इसको रोक नहीं पाया है। इसी डिक्लेरेशन के तहत जो परिवार हैं जिनके किसी सदस्य को जो है कि इस तरह से अपहृत कर लिया गया है, वो वर्किंग ग्रुप को सूचित करते हैं। ह्यूमन राइट्स से जुड़ा हुआ है वर्किंग ग्रुप राज्य सरकारों के साथ कोऑर्डिनेट करता है, उनसे कहता है कि आपने ये जो किया है इसकी जानकारी दीजिए। कई बार राज्य सरकारें जानकारी दे देती हैं, क्योंकि राज्य सरकारें कई बार जानकारी इसलिए दे देती हैं क्योंकि उनके जो वर्किंग ग्रुप है उनके पास एविडेंस होते हैं। लेकिन अधिकांशतः ये देखा गया कि राज्य सरकारें कह देती हैं कि हमें कोई जानकारी नहीं है। वर्किंग ग्रुप कहता है ठीक है आप चेक कीजिए, लेकिन यह जो है कि राज्य सरकारें कह देती नहीं हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। कारण यह है कि अगर राज्य सरकारों की किसी एजेंसी का इन्वॉल्वेंस दिखेगा तो कहा जाएगा कि ये राज्य सरकार मानवाधिकार को लेकर सही से कार्य नहीं करती। तो कुल मिलाकर राज्य सरकारें इससे इनकार करती आई हैं। और यही कारण है कि आपको हजारों की संख्या में इस जो है कि हर जगह आपको देखने को मिलेगा कि ऐसे लोगों का अपहरण किया जाता है। ये किसी एक देश के किसी एक क्षेत्र से जो है कि बची हुई ये समस्या नहीं है, हर जगह है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि जब हम मानवाधिकार की बात करते हैं तो क्यों नहीं हम इस पर भी बात करते हैं कि राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें चाहे वो कहीं के भी हों, उनकी भी जिम्मेदारी है कि हर व्यक्ति के मानवाधिकार का जो है कि रक्षा करें। 2020 तक 109 देशों में जो है कि 58,606 इस प्रकार के केसेस वर्किंग ग्रुप के सामने आ चुके हैं। इसके अलावा एक और जो है कि कन्वेंशन है जो कि इस प्रकार के प्रोटेक्शन की बात करता है, लेकिन इसकी लिमिटेशन ये है कि यह अभी 2010 में प्रभावी हुआ है, ज़्यादा इससे कंट्री जुड़े नहीं हैं। इसके कारण हर देश को इसके अंतर्गत लाया नहीं जा सकता है। लेकिन यह जो समस्या है, ये जो चुनौती है, ये जटिल है। अभी हमारे पड़ोस में जो है कि म्यांमार में घटित हो रही है, चाइना में घटित हो रही है, पाकिस्तान में, आप अफगानिस्तान में इसको देख सकते हैं, कुछ समय पहले श्रीलंका में थी, बांग्लादेश में भी ये भी कभी सूचनाएं आती हैं। कई लोगों का तो भारत पर भी इस तरह के आरोप लगाते रहे हैं। इनफोर्स्ड डिसअपीयरेंस की ये जो समस्या है, इसके समाधान के लिए न सिर्फ सभी देशों को जागरूक होना होगा, बल्कि लोगों को इसके लिए क्या होना होगा, आवाज़ उठाना होगा। जब तक लोग इसके लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे तब तक इसका कोई समाधान नहीं निकलेगा। आई होप आप संक्षेप में इस टॉपिक को समझ पाए होंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।